30,000 करोड़ के अब्दुल करीम तेलगी के स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में तो आप सब जानते हो कि सीरीज देखी होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये पहला स्कैम था जिसको भारत की सरकार को लीगल घोषित करना पड़ा। अब्दुल करीम तेलगी 1994 से ही नकली स्टैम्प पेपर बेच के स्कैम कर रहा था। इन स्टैम्प पेपर्स को घर की रजिस्ट्री, शादी, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन, लीगल एग्रीमेंट्स, कोर्ट मैरिज और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। 6 साल तक स्कैम चलता रहा। अब जब सरकार ने तेलगी को पकड़ा तो 2 काम करने थे। पहला, तेलगी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उसको जेल में डालना, और दूसरा, सारे नकली स्टैम्प पेपर सिस्टम में से बाहर निकालना। सरकार दोनों काम में फेल हो गई। अगर सरकार तेलगी के कागजों को इलीगल घोषित कर देती तो सारे की सारी पब्लिक का बहुत नुकसान होता, बहुत टाइम वेस्ट भी होता। इसलिए सरकार ने कहा कि जितना भी पैसा आपने कमाया है उसके ऊपर 260 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भर दो। मतलब ये बिजनेस एक तरीके से लीगल बिजनेस बन गया। और दूसरी तरफ तेलगी और बाकी के साथियों को इसलिए बाइज्जत बरी कर देना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं थे। हालांकि जजमेंट के आने के 1 साल पहले तेलगी की मौत हो चुकी थी। मतलब इंडिया में अगर तुम स्कैम भी करते हो तो चांस है कि आप लीगल घोषित कर दिए जाओ, इलीगल नहीं।